नीट इस देश के 20 लाख से भी ज्यादा परिवारों का एक सपना और आपकी इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए हमने कॉलेज रिव्यूज की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंडिया के हर एक कॉलेज का रिव्यू करेंगे। हमारी इस जर्नी में मुझे आपका सपोर्ट एंड ट्रस्ट चाहिए। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मनीष और स्वागत है आज की एक और वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो है वीएमएमसी दिल्ली यानी कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। तो वैसे तो ये मेडिकल कॉलेज किसी परिचय का मोहताज है नहीं, क्योंकि आगे तुम देखने वाले हो इसका जो स्कोर जाता है, नीट स्कोर जाता है एंड इसकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो इसकी ब्रांड को बताती है कि इसकी क्या ब्रांड वैल्यू है। बट फिर भी स्टिल विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज। तुम्हें कितने नंबर पे ये मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड स्टाइफंड क्या, विल कवर एवरीथिंग अबाउट दिस मेडिकल कॉलेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इफ वी स्टार्ट विद द हाइलाइट्स ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, तो भैया ये मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था ईयर 2002 के अंदर। सो लगभग इसको 22 साल हो चुके हैं एंड कंप्लीटली गवर्नमेंट टाइप का इंस्टीट्यूट है। एफिलिएटेड है ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी कि आईपीयू यूनिवर्सिटी दिल्ली से एंड इट इज अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ऑफर्ड कोर्सेज, तो यहाँ पे भैया एमबीबीएस है, बीएससी नर्सिंग है, डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है एंड पीजी कोर्सेज के अंदर यहाँ पे 27 स्ट्रीम्स अवेलेबल है। सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में यहाँ पे 11 कोर्सेज अवेलेबल है। तो कोर्सेज यार बहुत सारे अवेलेबल है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एड्रेस ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज, तो भाई अपनी राजधानी के अंदर है, कचड़े के ढेर के पास है ये, तो दिल्ली के अंदर है ये एंड इसका जो कैंपस है वो लगभग 0.8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। सो लोकेशन वाइज तो यार कोई इशू है नहीं, बिकॉज मेट्रो सिटी के अंदर है एंड दिल्ली के अंदर कनेक्टिविटी है वो बहुत ही सॉलिड लेवल की है। आपको इस मेडिकल कॉलेज की हाइलाइट्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अब बात कर लेते हैं हम एमबीबीएस कोर्स के बारे में। तो भैया नीट यूजी के एंट्रेंस से आपको ये मिलेगा यहाँ पे एडमिशन एंड 170 एमबीबीएस की यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। इफ वी सी द फीस स्ट्रक्चर, तो भैया यहाँ पे 36,000 रुपीज पर ईयर की यहाँ पे तुम्हारी फी रहने वाली है। एंड बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ है ऑल इंडिया काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के की बेसिकली, और ये स्कोर्स है नीट यूजी के स्कोर्स है। सो ये वाले हैं ईयर 2022 के स्कोर्स, ये वाले हैं ईयर 2023 के स्कोर्स एंड लेफ्ट साइड के अंदर सारी की सारी कैटेगरीज मेंशन्ड है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट दी जनरल कैटेगरी, सो यहाँ पे यार 695 स्कोर गया था ईयर 2022 के अंदर एंड इसमें इंक्रीज आता है लगभग 10 नंबर का एंड 2023 के अंदर ये हो जाता है 705 नंबर। इसी तरह जैसे देखो, अगर तुम ईडब्ल्यूएस देखोगे, बहुत सारे लोगों के यार कमेंट आ रहे होते हैं कि ईडब्ल्यूएस को भी कवर करो, तो चलिए कर दिया है। सो ईडब्ल्यूएस का 690 स्कोर गया था 2022 में एंड 700 स्कोर गया है 2023 के अंदर। ओबीसी का अगर तुम देखोगे तो 690 गया था 2022 के अंदर, 695 गया था 2023 के अंदर। अगर एसटी का देखोगे तो 655 गया था 2022 में एंड 667 गया था 2023 में। डाउन जाता है यार, अब रिजर्वेशन है, हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हम दिल्ली स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के स्कोर्स की। सो भैया अगेन ये सारी कैटेगरीज है, 2022 के स्कोर्स है, ये 2023 के स्कोर्स है, तो ध्यान से देखो। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, तो भैया 670 नंबर गए थे 2022 के अंदर एंड 2023 में गए थे 680 नंबर। तो स्टेट काउंसलिंग है यार, थोड़ा सा डाउन तो जाएगा ही डेफिनेटली। उसके बाद जैसे अगर देखो तुम एससी को देखोगे तो 557 नंबर गए थे 2022 के अंदर एंड 582 नंबर गए थे 2023 के अंदर। सिमिलरली 454 नंबर गए थे एसटी के 2022 में एंड 515 गए थे 2023 के। तो यार एससी एसटी वालों के मजे तो है, देखो कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं वीडियो को पॉज करो और ध्यान से समझो कि तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी www.achagyan.com की। तो भैया अभी अच्छा ज्ञान यूट्यूब के साथ गूगल पे भी अवेलेबल है, यानी कि वेब पे भी अवेलेबल है। तो अगर तुम्हें कुछ भी देखना है तो वेबसाइट के ऊपर जाना है, सिंपली यहाँ पे सर्च बार के अंदर तुम्हें इस कॉलेज का नाम सर्च करना है और उस कॉलेज की सारी डिटेल आ जाएगी जो वीडियो में कवर है। इससे भी बहुत सारी डिटेल, यहाँ पे फैसिलिटी कौन कौन सी अवेलेबल है, यार बहुत कुछ आएगा। तुम जाके ट्राई तो करो भाई, जाके देखो तो सही। हम अभी यहाँ पे एम्स कल्याणी है ओनली, तो धीरे धीरे वी आर एडिंग द न्यू कॉलेजेस हियर। और तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा चाहिए भाई, ऐड करते जाते हैं, क्या जा रहा है बताओगे तब पता चलेगा ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये इसके कैंपस के कुछ फोटोज है। तो ये इसकी मेन बिल्डिंग है, देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज का नाम डला हुआ है। ये इसका आई थिंक मेन गेट है। तो बेसिकली सफदरगंज जो हॉस्पिटल है वो इसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। तो वेल नोन है यार, सफदरगंज को भी किसी परिचय की जरूरत नहीं है, बहुत ही वेल नोन हॉस्पिटल है ये। एंड उसके बाद ये इसके कैंपस के कुछ फोटोज हैं दूसरे वाले। तो ये पहले वाला जो हमने पहले देखा था वही है, ये आई थिंक इसका सफदरगंज हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग का फोटो। तो यहाँ पे लोगों की प्रैक्टिकल क्लासेस और वो सब हो रहा होता है यार।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तुम्हें ये मेडिकल कॉलेज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बात कर लेते हैं हम रैंकिंग की। सो ओवरऑल NIRF 2023 के अकॉर्डिंग इस मेडिकल कॉलेज की 14 रैंक है भाई। इससे लगा लो वैल्यू क्या है इस मेडिकल कॉलेज की। उसके बाद स्टेट रैंक इसकी नंबर 2 है। सो रैंकिंग कैसी लगी बताइएगा जरूर। बॉन्ड एंड स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कोई बॉन्ड नहीं होता है, जो कि अच्छा है बच्चों के पर्सपेक्टिव से। एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्टाइपेंड आफ्टर योर completing your MBBS कोर्स, तो भैया 26,300 रुपीज पर मंथ के रूप में तुम्हें स्टाइफंड मिलने वाला है। तुम इसका करोगे क्या भाई, क्या तुम्हारा सपना है इस रुपए से? तो वो कमेंट सेक्शन में तुम जरूर बताएगा। तो यार ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रही होगी। एंड अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो ने एक्चुअल में थोड़ी भी हेल्प की है तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।